हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक में अंतर, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। इससे आप लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। बस एक चीज यदि आप समझ लिए तो मान लीजिए सब कुछ आपसे बन गया, कुछ आपको परेशानी की आवश्यकता नहीं होगी। बस आपको एक फंडा तैयार करना है बच्चों कि कैसे हम समझेंगे एन प्रकार का अर्धचालक बन रहा है या पी प्रकार का अर्धचालक बन रहा है। तो सबसे पहले आपको एक कंसेप्ट तैयार करना, वो कंसेप्ट कौन सा है। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि जो पी प्रकार का अर्धचालक बनता है, जो पी प्रकार का अर्धचालक बनता है उसमें हम 14वें समूह में 13 को मिलाते हैं। कौन से समूह के तत्व को? 13 समूह के तत्व को मिलाते हैं, ठीक है। और जो एन प्रकार का अर्धचालक बनता है बच्चों, उसमें 14वें समूह में हम 15वें समूह के तत्व को मिलाते हैं। किसमें मिलाते हैं? 14वें समूह में 15वें समूह के तत्व को मिलाते हैं। थोड़ा सा आप बेसिक कंसेप्ट समझेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा, अन्यथा कुछ समझ में नहीं आएगा। थोड़ा समझिएगा, मैंने क्या कहा, 14वें समूह के तत्व में यदि 13वें समूह के तत्व को मिलाएंगे तो पी प्रकार का बनेगा, और 14वें समूह के तत्व में यदि 15वें समूह के तत्व को मिला दें तो इससे जो अर्धचालक बनेगा बच्चों, वो हमारा बनेगा एन प्रकार का अर्धचालक बनेगा। चलिए इसको भी थोड़ा सा डीप में समझते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूं कि आपके पास 14वें समूह का तत्व है, जर्मेनियम है, ठीक है। जर्मेनियम को लेकर चलूंगा, थोड़ा सा डिटेल समझिएगा। ये जर्मेनियम है बच्चों, जर्मेनियम है, ठीक है। ये किसी 15वें समूह के तत्व के साथ क्रिया कर रहा है, जैसे एंटीमनी है। एंटीमनी में 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन। ये जर्मेनियम है, इधर भी है, इधर भी जर्मेनियम बच्चों, इधर भी जर्मेनियम। एक जर्मेनियम इसके साथ इलेक्ट्रॉन लेगा और ये बंध बनाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन का सहभागिता। यहाँ भी एक एक इलेक्ट्रॉन का सहभागिता दर्शा दिए, यहाँ भी एक एक इलेक्ट्रॉन का सहभागिता दर्शा दिए, और यहाँ भी ये एक एक इलेक्ट्रॉन का सहभागिता दर्शा दिए। मतलब ये जर्मेनियम एंटीमनी के साथ, ये जर्मेनियम एंटीमनी के साथ, ये जर्मेनियम एंटीमनी, और ये आगे भी ऐसे क्रम में सहभागिता दर्शाते हैं, आगे भी बच्चों। तो कंफ्यूज मत होना कि सर ये हमारे बुक में बड़ा खतरनाक था, हमको समझ में नहीं आया। तो देखो जरा, थोड़ा समझने की कोशिश करो। बहुत ही सिंपल तरीके से ये बन गया भैया एक डायग्राम, जो कुछ इस प्रकार से आपको नजर आ रहा है। ऐसे और आगे बढ़ता जाएगा क्रम। अब देखो, जर्मेनियम तो भैया +4 दर्शाता है, ये +4, लेकिन ये जो है +5 दर्शाता, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गया जो बंध बनाने की क्षमता नहीं रख रहा है। कारण है क्योंकि जर्मेनियम सबके पास एक एक, तो एक एक बंध बना लिया हर जर्मेनियम के साथ। देखो फिलहाल यहां तक समझ में आ गया। तो इस एंटीमनी के पास जो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गया, तो उसी इलेक्ट्रॉन के कारण वो जो है हमारा अर्धचालक एन प्रकार का अर्धचालक कहला गया, और उसी इलेक्ट्रॉन के कारण उसमें धारा बहने लग गई। कुछ समझ में नहीं आया ना? थोड़ा बहुत समझे? अरे भाई साहब, मैं अभी आपको ठेठ भाषा में समझाना चाहूँ कि मान लीजिए, अब मैं अलग तरीके से समझाता हूँ कि मान लीजिए 14वें समूह में 4 बंध बनाने के लिए ये 4 खाली पड़े हैं, ठीक है। 4 खाली पड़े हैं, 4 ही बंध बना सकता है, ठीक। अब 15वें समूह का तत्व आया, बोला मेरे पास 5 है भाई, तो बोला एक मैं बना लूंगा, एक तू बना ले, एक ये बना ले, और एक ये बना ले। 15वें समूह का एक जो एलिमेंट है, वो सॉरी एक इलेक्ट्रॉन है, वो बच गया। वो 14वें समूह के साथ संयोग ही नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं संयोग हो पा रहा है? क्योंकि 14वें समूह में 4 ही बंध बनाने की क्षमता है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे रहे हो भाई, वो तुम्हारी कमी है। इस प्रकार से एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। इसमें हम 14वें समूह में 15वें समूह के तत्वों को, अशुद्धियों को मिलाते हैं। मतलब 14वें समूह के तत्व में यदि हम बच्चों 15वें समूह के तत्व को अशुद्धि के रूप में मिलाएं तो एन प्रकार का अर्धचालक बन जाता है और इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, और इसी इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण भैया विद्युत धारा का चालन होता है। अब इसी प्रकार हम पी प्रकार के अर्धचालक की भी बात कर सकते हैं। पी प्रकार के अर्धचालक में क्या हो जाता है? होल बच जाता है। वो कैसे? थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं कह रहा हूं ये 14वें समूह का एलिमेंट है, ठीक है। अब ये इसके पास 5 खाली, बोला मैं 5 बंध बना सकता हूं, ठीक है। सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन। अभी मैं थोड़ा शाब्दिक रूप से समझाना चाहता हूं। 13वें समूह के पास +3 है, तो 3 के साथ बंध बना लिया, 3 के साथ बंध बना लिया, और ये खाली है। बोला भैया मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, मैं नहीं बंध बना सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास 3 ही है और 14वें समूह में 4 है, तो भाई एक कहीं ना कहीं खाली है और होल है, और इसी होल के कारण पी में होल है, तो पी प्रकार में होल। समझ में आ रही कुछ बात? आई बात गई समझ में बच्चों? यदि इतना क्लियर है तो समझ में आ गया होगा कि जो 14 में 13 मिला देते हैं
तो होल होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ पे 3 है, इसके पास 4 है, बंद बनाने की क्षमता। मैं आपको शाब्दिक रूप से समझा रहा हूँ, हालांकि ऐसा नहीं होता है। मैंने आपको जैसा बताया था बच्चों कि थोड़ा सा बृहद रूप होता है इसका, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको समझाया था जर्मेनियम, ये सब के सब जर्मेनियम है, ये जर्मेनियम है। जर्मेनियम के पास +4 होता है, सबके पास +4 है ना। सब इलेक्ट्रॉन बंद बनाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन ये जो बोरान था बेचारा, बोरान था, ठीक है, ये आया बोला 3 से हम बंद बना सकते हैं, एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो एक खाली है, इसलिए होल बच गया। ये कुछ इस प्रकार से, और आगे क्रम में ऐसे चलते रहते हैं। यहाँ भी बोरान होगा, इन दोनों के बीच में यहाँ पे मैं यदि जोड़ दूं, यहाँ पे यदि मैं इसको जोड़ दूं तो ये बन जाएगा बोरान, ठीक है, ये +3 हो जाएगा। आगे चलेंगे बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा बोरान, +3 हो जाएगा। ऐसे क्रम चलता जाता है, नहीं कि अब ये तो शाब्दिक रूप से सिंपल तरीके से समझाया गया है बच्चों। एन प्रकार के अर्धचालक में क्या है, जब किसी जर्मेनियम सिलिकॉन क्रिस्टल में एक पंचसंयोजी तत्व की शुद्धि मिला दी, मतलब 14वें समूह के तत्व में चतुसंयोजी में पंचसंयोजी मिला दें तो एन प्रकार का अर्धचालक, और यदि चतुसंयोजी में त्रिसंयोजी मिला दें तो पी प्रकार का अर्धचालक बन जाता है बच्चों। तो ये नैज अर्धचालक में पंच संयोजी तत्व तो आर्सेनिक Sb है ना, और यहाँ पे फास्फोरस आदि के शुद्धियां मिला दे, मतलब पंच संयोजी मिलाओगे तो एन प्रकार का अर्धचालक बनेगा। वहीं पे त्रिसंयोजी मिलाओगे बच्चों, जैसे यहाँ पर बोरान है, एल्यूमिनियम है, इंडियम है ना, इंडियन है ना, आयन, ठीक है, मिला दें तो पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। एन प्रकार में मैंने क्या बताया था, क्या बच रहा है, इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। और भैया यदि मैं बात करूं कि पी प्रकार के अर्धचालक में तो होल होगा, बहुसंख्यक आवेश वाहक होल होंगे, क्या होंगे बच्चों, होल। तो इसमें होल बहुसंख्यक होंगे, ठीक है, आवेश वाहक एवं इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक आवेश वाहक होंगे। पहले ही बता दिया कि एन में इलेक्ट्रॉन की अधिकता, पी में होल की अधिकता होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व होल से अधिक होता है, इसमें होल घनत्व इलेक्ट्रॉन से अधिक होता है। वैसे भी भैया जिसमें इलेक्ट्रॉन अधिक है तो इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक होगा, जिसमें होल अधिक है तो होल का घनत्व अधिक होगा। समझ रहे ना, इतना क्लियर है। इनमें चालन बैंड की तली के नीचे दाता ऊर्जा स्तर होता है, तो यहां पर इसमें चालन बैंड की तली के नीचे दाता ऊर्जा स्तर होता है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। चालन बैंड का मतलब क्या होता है, जिसमें से धारा प्रवाहित हो सके, ठीक है। इसमें संयोजकता बैंड के शीर्ष के ऊपर ग्राही ऊर्जा स्तर होता है। दाता का मतलब देने वाला, मैं वही कंफ्यूज हो गया था, मैं सोचा गलत है क्या, नहीं। और इसमें संयोजकता बैंड के शीर्ष के ऊपर, देखो भाई बैंड 2 प्रकार से होता है, एक संयोजकता बैंड और एक चालन बैंड। अब चालन बैंड मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन तरंग के रूप में कंपन करेंगे, गति करेंगे, चालन करेंगे, जैसे बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो चालन बैंड के अंतर्गत आते हैं। संयोजकता बैंड के अंतर्गत क्या होते हैं बच्चों, संयोजकता बैंड में मुख्य रूप से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन उतना रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, इसलिए वो संयोजी कोश में तो होते हैं लेकिन संयोजकता दर्शा रहे होते हैं, लेकिन भाग नहीं लेते हैं, चलने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं, तो वो संयोजकता बैंड के अंतर्गत आता है, ठीक। तो पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालक में अंतर तैयार कर लेना। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर देना। नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर 9685299149, 9685299149। 100 रुपीज चार्ज है वन सब्जेक्ट के। प्रॉपर रूप से हैंड रिटेन नोट्स आपको मिलेंगे बच्चों। यदि आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं तो कर सकते हैं, तो कर लीजिए। 9685299149 नोट्स आपको मिल जाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।